और सूरज देव भी ये देखो हस्त होने वाले हैं, दिख रहे हो, ये देखो। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे तो रहने का भी मन नहीं कर रहा है। जब से बारिश हुई है तब से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पे बिल्कुल 5 मिनट भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता, सिर में दर्द हो जाएगा ठंडी ठंडी हवाओं से। और आज तो धूप वाले बादल आ रखे हैं सुंदर से। और ये देखो जी, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज तो बहुत अच्छी धूप खिल रही है और बज गए हैं 11:30। और मेरा नाम है मालती रावत और मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका। और अब 11:30 हो गए हैं, तो अब काम काज हो ही गया करीब करीब। अब रोटी बनाने का टाइम है, तो अब रोटी बनाऊंगी। बाकी तो सारा काम हो गया है, क्योंकि रोटी तो तभी बनती है जब नहा धो लो, पूजा पाठ कर लो और बाकी सारे काम हो जाएं, तब जाके मेरी रोटी बनती है। ऑफिस के लिए बनाती हूँ मैं सुबह। अब बेटा चले गया ऑफिस, तो अब अपने लिए अब बनाऊँगी, अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए। सबसे पहले खाना तो डॉगी का बनता है, हमारा कॉफ़ी का, क्योंकि उसे 8 बजे भूख लग जाती है, तो इसलिए हम उसके लिए सबसे पहले खाना उसी का ही बनता है। बाकी तो चाय पानी बाद में बने, पहले डॉगी के लिए बनाना पड़ता है। फिर क्योंकि उसने ठंडा भी होना हो, गर्म तो खा नहीं पाएगा, तो फिर ठंडा भी करना होता है, इसलिए उसका ही शुरू में पहले बनाना होता है। और आज अच्छी धूप खिल रही है, बहुत ज़्यादा। और कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। ये देखो जी, कितनी अच्छी धूप है और हवा भी चल रही है, कुरकुर कुरकुर ठंडी ठंडी हवाएं। और यहाँ पे मैंने कालीन डाल रखा था, पर अभी धूप आई नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लेट आती है। अभी इस साइड आ रखी है, ये देखो। और इस साइड आएगी देर में, इधर तो 12-1 बजे आएगी, 1-1:30 बजे। और अब दरवाज़ा बंद करते हैं और खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि भूख लगने लग गई है। और हमारा कॉफ़ी क्या दिख रहा होगा? पप्पू क्या देख रहे हो बेटे? तुम क्या देख रहे हो हैं? तो इसलिए मेरे को साफ़ सफाई में ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले मैंने इधर के बेड शीट बदली हैं और ये अभी कंबल बंद करने हैं, क्योंकि ये अभी बीच में निकल रखे थे बाहर। तो 2-3 है, एक मैंने इधर भी रखा है, एक ये हो गया, एक इसके अंदर डाल दिया। और अब बनाते हैं रोटी, क्योंकि अब भूख लगने लग गई है, तो अब रोटी का टाइम हो गया है, तो अब रोटी बनाते हैं। अभी हमारा ये गैस का कनेक्शन भी हमको दिमाग ख़राब कर रहा है कि रोज़ कह रहा आ रहा हूँ, पर आ नहीं रहा है। अब आज लगेगा या कल लगेगा, यही कह रहा है रोज़ का। अभी फ़ोन करेंगे, फिर कल भी कर रहा था। तो अब बनाती हूँ मैं रोटी फटाफट और खाएँगे छटाछट, क्योंकि पेट में चूहे कूद रहे हैं। दोस्तों मैं आ गई हूँ अब छत से नीचे कपड़े डाल के, और काम इतना हो रखा है कि पूछो मत। पर अब छत में मैंने सोचा था कि ज़रा मटर ले जाऊँगी, गाजर ले जाऊँगी, पर वहाँ इतनी हवा चल रही है कि वहाँ तो थोड़ा खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, सिर दर्द हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और हवा भी इतनी चल रही है कि सहन नहीं कर सकते हम। थोड़ा बहुत होता तो कोई बात नहीं था, क्योंकि ये ज़रा कल बारिश पड़ गई है, बर्फ़बारियाँ जो हो गई है जगह जगह, उसकी वजह से थोड़ा ठंडा हो रखा है। और हवा भी इतनी चल रही है कि खड़े नहीं रख सकते हम बाहर, इसलिए मैंने कहा अंदर ही ठीक है, अंदर ही अपना काम कर लेते हैं। और आ गई मैं अब कपड़े डाल के ऊपर, ताकि वो सूख जाए वहाँ हवा से, क्योंकि ड्राई कर रखे हैं। और ये थे मेरे गाजर, मैंने कहा इनको स्टोर करके रख देती हूँ। और ये मटर थे, मैंने कहा इनको भी छिल के रख देती हूँ। और अभी मटर में कम ही लाई हूँ, और ये गाजर लाई हूँ मैं 3-4 किलो। मैंने कहा इनको छिल छाल के धो धा के स्टोर कर देते हैं। और क्योंकि हमारे कॉफ़ी के लिए भी चाहिए, जब गाजर का टाइम नहीं होता तो उसके लिए ये गाजर चाहिए। और थोड़ा अपने बेटे के लिए भी रख लेती हूँ, जब वो आएगा तो उसके लिए हलवा बनाएंगे, इसलिए मैंने स्टोर करके रख लेती हूँ। ज़रा रोज़ लाऊंगी ऐसे हफ्ते हफ्ते में 3-3, 4-4 किलो। अब ज़्यादा तो जितना फ्रिज में आएगा उतना ही रख पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है, डबल डोर का भी होगा, पर फिर भी कितना रखेंगे उसके अंदर।
तो इसलिए मैंने कहा 3-4 किलो अभी ले आती हूँ, 3-4 बाद में लाऊंगी। थोड़ा डॉगी के लिए हो जाएगा, थोड़ा बेटे के लिए हो जाएगा, और बाकी जब तक आती रहेगी तब तक लाते रहेंगे। तो चलो अब इनको छील छाल के रखते हैं, और काम भी है। और एक मेरा मीशो से मंगा रखा था मैंने, तो उसकी थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करती हूँ। पहले ये वाला काम कर लेती हूँ मैं। तो दोस्तों ये मैंने एक को मंगा रखा है मीशो से। अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाजर मैंने छील छाल के स्टोर कर लिया है, वो रख दिया मैंने फ्रिज में। और देखते हैं भैया कि आया क्या है, क्या चीज़ होगा दोस्तों, ये देखते हैं। यहाँ पे मंगाया था मैंने ये किचन के लिए। अब देखते हैं ये छोटा आया ये बड़ा आया ये और मंगाने पड़ा। देखते हैं कि कैसा है। ऐसा पैक कर रखा है कि जरा जरा खोलना चाहिए इसे। मेरे एक हाथ से नहीं खुल रहा है, तब पता चल रहा है कि उसकी मैंने डोरी काट दी है। तो दोस्तों एक हाथ से वीडियो बन रही है मेरी, एक हाथ से मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ इसकी। देखती हूँ मैं इसके, कहीं मैंने उसकी डोरी ना काट दी। लगता है सरा है कि छोटा ना हो जाए कहीं। तो दोस्तों ये देखते हैं कि ये कैसा है। ये देखो, लगता है एक और मंगाना पड़ेगा, ये तो कम ही लग रहा है। तो दगड़ियों इधर बैठी हूँ चौमिया पर ढिगण पड़ो को ठंडा लगनी चिमित है। मैंने बाल आज मैं ढिगण पड़ो बैठ जाऊँ दू कि लेके आज मुंडली धुईच नहीं है तो मैं रोज चौपर आज मैंने क्या कह रही कि बाल धुया छिन तो मेरे हड़गे ज़्यादा फुड़ीन। और मैं तक ठंड नहीं लगी पर प्याला बरखन में तक ठंड लगनी चा आज। और ये लेके मैंने बाल ये देखो रजे पटो बैठी हूँ चौमी, ठंड लगनी च मैंने बाल करण भी क्या चा। बस एक हमार कॉफी च जो ताला रहे चले गयो चा छतर ताला पापा खात पकड़ पकड़ी ले जानो के चलो आता दिया दी ताला रहे चले गया जी ना। मैंने बाल में तो चल रहा ढिगण पड़ो को कि लेके ठंड में रहना जू नहीं बनो च लगनो च कि कोई एक गर्म खाना पकाए लांदू गर्म पर कह लाने ये ना अपे पकाने वाला रफे खाण वाला कह नहीं। तो दगड़ियों अब बैठा छो हम ढिगण पड़ो को। अब जरा छत में जान दू उन्हें बड़े कपड़ा उपड़ा अद्धा तो ले गयो अद्धा और छीन ऊँधा उठा दू भैर मेर कालीन कुलीन डली चा ऊँधे जरा गाम सुखाणो को डली छा म्यारो एड़ा हुआ छी ना एड़ो चचकार बुढ़िया छीनू। और मैंने बाल ऊँधे भीतर लेकर आंदू और बिछान छो ही तब नहीं तो खुटा भी भूया धना जू नहीं बुनो चो कि लेके खुटा हुए जाना छीन बोले कि हम बर्फ मिटाना बोला गरम चप्पल भी पहरिया छीन जना मुन उतना छो तो बिल्कुल छस हुए जाना छीन खुटा छस। तुम्हारा खुटा भी होना चाहिए छस, म्यारो तो छस होना चाहिए खुटा। अब जान छो मैं अब छत में जरा ऊँ कपड़ों थे भी उठाई ले आंद में कि ऊँ थोड़ा देर मोड़े जान ठंडा पट इला फिर छतम जाना भी जो नहीं बोलो। अरे न म्यार बालकनी में डले जो काले न वहीं थे लांद में उठाई कि अब घाम तो कबेरी चल गई। ये देखो जी चाहे कमाणू चाहे घाम और अब ठंडा नहीं गया उकड़ उकड़ अब इधर भीतर ले आंद में। तो दोस्तों इधर मेरे एक दो ही कपड़े थे, इधर नहीं डाले मैंने, इधर बस अपने कॉफ़ी के रखे थे मैंने एक गद्दे गुद्दे उसके नीचे के। और ये मैंने यहाँ मशीन के ऊपर डाल रखा था, मैंने कहा ये सूख जाएगा तब तक। अब हो गए ठंड से ठंडा और अब लाती हूँ मैं ऊपर के भी कपड़े उठा के। तो चलो कालीन को भी बिछाते हैं यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे हो जा रहा है ठंडा। ये देखो ये यहाँ पे मैंने बिछा दिया है, चारों तरफ बिछा रखे दोस्तों। क्या करें ठंडा लग रहा है इसलिए एक यहाँ पे बिछा रखा मैंने। और इधर भी ये पायदान बिछा रखे हैं और इधर भी बिछा रखा है। ये देखो ठंडा लग रहा है, इधर भी एक मैट बिछा रखा है। और इधर का मैंने अनबॉक्सिंग जो करा था वो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो ये देखो
ये मैंने यहाँ पे लगाया है किचन के सामने, ये देख रहे हो। ये अभी एक और मंगा रखा है, मैंने सोचा ये बड़ा होगा सारे में आ जाएगा यहाँ तक, पर ये तो एक ही साइड आया, इसलिए मेरे को एक और मंगाना पड़ा ताकि ये 2 हो जाएंगे तो दोनों तब और अच्छे लगेंगे दोस्तों। ये देखो इनमें लगी हैं ये मोतियाँ, ये देख रहे हो मोती भी लगी है इनमें, बहुत अच्छा लग रहा है। पिंक कलर का, क्रीम कलर का, क्रीम नहीं है वाइट होगा। ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है किचन के सामने। ये देखो ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो कितना अच्छा लग रहा है ये किचन के सामने। वैसे पर्दा लगाती मैं तो वो बिल्कुल बंद हो जाए घुटन के जैसे, इसलिए मैंने ऐसे वाला मंगाया है यहाँ के लिए ताकि ये और अच्छा लगे। और अब चलती हूँ मैं छत में। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ ये छत में, और ये देखो 5 बजने वाले हैं या बज गए होंगे, और सूरज देव भी ये देखो अस्त होने वाले हैं, दिख रहे हो। ये देखो और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, तो रहने का भी मन नहीं कर रहा है। जब से बारिश हुई है तब से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और यहाँ पे बिल्कुल 5 मिनट भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता, सिर में दर्द हो जाएगा ठंडी ठंडी हवाओं से। और आज तो धूप वाले बादल आ रखे हैं सुंदर से। और ये देखो जी, देख रहे हो अभी ये रॉकेट गया होगा इधर से, ये देखो, और उधर को गया है, देखो देख रहे हो। तो कितनी लंबी उसकी धुएं के जैसे ये देख रहे हो लाइन खींच गई है, ये देखो सुंदर। ये देखो, ये देखो जी। और शाम के टाइम ये देखो चिड़िया भी खूब, चिड़िया नहीं है ये तो मेरे को लग रहा है चील है, शायद चील, चील लग रही है। ये देखो, ये देखो चील है उड़ रही। और पेड़ पौधों पे भी जरा चमक आ गई है दोस्तों, इनकी मुखड़ी भी चमक गई है। ये देखो सुंदर मुखड़ी चमक गई है इनकी 2 बूंद पानी के पड़ने से, ये देख रहे हो। नहीं तो बिल्कुल ऐसे हो रखे थे बेचारे धूल मिट्टी से, इनकी भी हालत डाउन हो रखी थी, पर अभी इनकी मुखड़ी चमक गई है अच्छे से। ये देखो जी, तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये पौधे, बारिश से साफ हो गया है। और सूरज देव भी छिप रहे हैं, ये देखो, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो बाहर तो कोई दिख भी नहीं रहा है। और ये देखो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे खूब लहरा रहा है। और ये देखो जी सुंदर हवा चल रही है, कुर 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 कुर, और कानों को चीरती हुई दिमाग ख़राब कर रही है। तो मैं तो जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने सोचा कपड़े हैं, पर हस्बैंड जी कपड़े पता नहीं कब के ले गए। और ये मैंने यहाँ पे फूल की पोटली टांग रखी है ताकि इनको मैं बाद में उगाऊंगी, इसलिए मैंने ये सुखाने के लिए यहाँ पे टांग रखे हैं। और ये फोल्डिंग को हस्बैंड जी यहाँ पे पूरा खोल गए हैं, शायद कहीं ये, मैंने तो इसको फोल्ड कर रखा था और ये खोल के चले गए। जब इसमें बैठना ही नहीं था तो खोला क्यों होगा, कभी भी बारिश आ जाए तो भीग जाएगा। इधर तो मैंने पन्नी रख रखी है, इसके नीचे मैंने सामान नहीं है वो रखा है मैंने इसके नीचे, ताकि बारिश ना पड़े उसमें, इसलिए मैंने ये ढक रखा है इधर। और ये देखो हमारे घर इतने, ये क्या बोलते हैं इनको, किन्नों, इतने किन्नू हो रखे थे कि ये देखो मैंने यहाँ पकाने रख दी है, क्योंकि खाए ही नहीं गए हमसे। खाने का हमारे पास उस समय टाइम ही नहीं था, तो खाते भी कहाँ से हम। इतना काम इतना काम। अब 2-3 दिन से सोई हूँ मैं, 4 महीने से, नहीं तो काम पे इतना बिजी हो रखी थी। तो 3 दिन में सो गई, आज तो मैं सोई नहीं, पर 3 दिन मैंने खूब नींद ले ली है, 3-3 4-4 घंटे। ऐसे मेरे को बेटे का फ़ोन आया था और उस मैंने वो भी नहीं उठाया, और हस्बैंड जी ने भी करा मेरे लिए फ़ोन और बोल रहे थे कि कहाँ गई, और वो पापा को पूछ रहा मम्मी कहाँ गई है, फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अब बोले मम्मी तो घर में, मैं घर में नहीं हूँ। तो ऐसे नींद आई थी दोस्तों मेरे को बहुत ख़तरनाक से, बहुत ही ज़्यादा, ताकि मेरे को फ़ोन की घंटी भी नहीं सुनाई दी। वैसे तो मैं रात को
वैसे तो रात को भी मेरे को कितनी भी खतरनाक नींद आ जाती है ना, तो मैं उठ जाती हूँ, चाहे वो रात के 2 बजे 3 बजे। पर 3 दिन जो मेरे को नींद आई ना, उसमें कितने भी फ़ोन आ रहे थे, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। और जब हस्बैंड जी शाम को 7 बजे आए, तब उन्होंने कहा तूने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा अरे मैं तो सो गई, तो मेरे को पता ही नहीं चला। कॉफ़ी ने भी मेरे को तंग नहीं करा, वो करता तो मैं उठती, और कर भी रहा होगा तो मुझे क्या ही पता चलता। इतनी नींद आई थी मुझे। अब मैं आज नहीं सोई हूँ, आज भी मैं ऐसे ही अपने कपड़ों को फोल्ड, कभी गाजर, कभी मटर, कभी कुछ घर के ही अंदर। और कंबल थे मैंने उनके वो धो रखे थे छाड़, तो उनको सुखा पका के उन पे लगा के, और अब उनको फिर बेड के अंदर रख रही हूँ। जो नीचे चाहिए वो बाहर ज़्यादा हो रखे थे, तो इसलिए मैं उनको ही रख रही थी। तो यही काम हो रखा है मेरा आज का। और आज मैं सोई नहीं हूँ। अब सब्ज़ी बनाने का टाइम हो रहा है शाम को, तो इसलिए अब जाती हूँ मैं नीचे, क्योंकि यहाँ तो मैं कुड़कुड़ हो गई हूँ ठंडे से। छत में ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ की हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। तो अब चलती हूँ मैं नीचे फटाफट। तो दोस्तों खाना पीना खा लिया, अब चलते हैं बिस्तर में, क्योंकि अब ठंडा हो गया है। कल की बारिश से कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बैठा भी नहीं जा रहा है। मेरे को तो जुकाम लग गई है, खांसी हो रही है, और अब दवाई पी है मैंने, अब ठीक हो गया है। और अब चली गई हूँ मैं बिस्तर में खा पी के। अब सोने की तैयारी हो रही है। नींद तो भले अभी नहीं आ रही है, नींद तो अभी 1 डेढ़ घंटे में आएगी, पर बिस्तर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बैठ नहीं सकते, ठंडा हो रहा है, और फिर वही हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मालती के ब्लॉग को शेयर करना। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।